I hope you are enjoying Pink of Health at home. That's great. You should be taking absolute care of your health. And DP is back once again with a bang, and this time with a new session, with new energy, with new enthusiasm. But mark my word, आज का सेशन आपकी ज़िंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी, नॉट ओनली इन स्टडीज़ बट ऑल्सो इन योर करियर. बट एक कंडीशन है, you have to listen to this session, you have to observe this session thoroughly, minutely and from beginning till end. काफ़ी दिनों से आप में से कुछ सवाल आ रहा था, डीपी हम सेट नहीं हो पा रहे हैं, हम स्टडीज़ के बारे में चाह रहे हैं कि सीरियस होना लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, हम टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, दिन रात एफर्ट है, 24 घंटा एफर्ट देते हैं स्टडीज़ में, उस प्रोपोर्शन में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं. हमने स्टडी आवर्स बढ़ा दिया है, पहले हम 2 घंटा बैठा करते थे, अभी कोशिश किया है 5-6 घंटा बैठते हैं, 5-6 आवर्स, लेकिन उसके बावजूद भी मार्क्स लेकिन रेसिप्रोकल वे में नीचे आता जा रहा है. कुछ करो. तो देन आई डिसाइडेड, और ये सेशन आज का है, इनवैल्यूएबल टिप्स दूंगा. इट विल बी प्रूविंग टू बी एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. बट सबसे पहले आपको सोल सर्चिंग करनी है. मॉर्निंग में हम उठते हैं, दिन शुरू होती है, और दिन में हम बहुत सारे यूज़फुल, अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते हैं. नॉर्मल है, ह्यूमन बीइंग है, हम होते रहते हैं बहुत सारे एक्टिविटीज़. कुछ में हम पैशनेटली इन्वॉल्व होते हैं, कुछ में होना पड़ता है, कुछ में पेरेंट्स हमें इंडल्ज करते हैं, करना पड़ता है घर का काम. वी हैव टू कोऑपरेट विद देम ऑल्सो. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये इंपॉर्टेंट है कि अपने आप से सवाल पूछना, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग. जो भी मैंने काम सारा दिन किया, दोस्तों से मिलना, सोशल मीडिया में इंटरेक्शन में हमने कितना टाइम लगाया, कितना एंजॉय किया, कितना प्लेजर मिला हमें, और वो सारे प्लेजर्स, सम टोटल ऑफ द प्लेजर, क्या किसी भी तरह से हमारे ड्रीम, हमारे विज़न, हमारे गोल के आसपास है? क्या हम उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या कोई लिंक हम बिठा पाए? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल अपने आप से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल सेल्फ एनालिसिस, डीप सीरियस सेल्फ एनालिसिस बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है. पहला स्टेप अपने आप से, इन आइसोलेशन. आप जैसे सवाल करते रहोगे डीप डाउन, आप देखोगे कि आपको एक आंसर कुछ दिनों में मिलेगा. शायद पहला दिन कुछ ना मिले, अगले दिन कुछ ना मिले. कुछ बच्चे पढ़ते हैं और हंसते हंसते, लगभग आपको ऐसा लगता है कि हंसते हंसते उनके मार्क्स आ जाते हैं 90-95. आपका एवरेज मार्क्स 60s 70s, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 80s, हाई 80s, दैट्स इट. फिर फ्लैट कुछ दिनों में यू गेट डिमोटिवेटेड वंस अगेन कि इतना एफर्ट देने के बाद भी वाई नॉट इट्स रिफ्लेक्टिंग. रिपोर्ट कार्ड, अल्टीमेटली रिपोर्ट कार्ड बहुत मायने रखता है, नॉट ओनली फॉर योर पेरेंट्स, आपके लिए, सबके लिए, सबके लिए. ये बेंच मार्क है, सब देखते हैं, बट इट डू नॉट रिफ्लेक्ट योर ट्रू पोटेंशियल. ये आप भी जानते हो, आपके पेरेंट भी जानते हैं. और कुछ कब मार्क्स ऊपर नीचे हो जाता है तो काफ़ी कमेंट्स सुनने को मिलता है. वी फील इन्फीरियर, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में हम एंग्रॉस्ड हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, मूड ऑफ हो जाता है. वी स्विच ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. इज़न्ट इट? सही कहा मैंने, बिल्कुल. लेकिन सबसे पहले आपको, जो मैंने कहा, आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे खुद से, अपने आप से कुछ सवाल जरूर पूछना पड़ेगा. व्हाट एम आई डूइंग एट दिस मोमेंट? इज माई एक्टिविटीज एनी वे हेल्पिंग मी टू अचीव माई गोल्स एंड ड्रीम्स? आपको अपने लिए अपना लार्जर गोल जिंदगी का चुनना है, डिसाइड करना है, उसको विजुअलाइज करना है, उसको लिखना है, उसके बारे में आपको ड्रीम करना है, उस पर जीना है हर पल. और आपके एक्शंस को फॉलो करने चाहिए, आपको एक्शंस को फॉलो करने चाहिए. इसमें बहुत सारे हिंड्रेंसेस आएंगी. फिजिक्स में एक टर्म पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू बी एट रेस्ट and it tries to remain at rest until unless an external force is applied on it. वो वहीं बैठा रहना पसंद करेगा, पत्थर. एंड इफ अ स्टोन इज फॉलिंग फ्रॉम अ माउंटेन, वो गिरता ही रहेगा, उसको रोकना बहुत मुश्किल है. लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट. हम अपने ब्रेन को वैसी कंडीशनिंग करेंगे,
और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वी आर ट्रैप्ड बाय आवर ओल्ड हैबिट्स। हम अपने ओल्ड हैबिट्स के स्लेव हैं, दास हैं। वी लव डूइंग द ओल्ड हैबिट्स। अच्छा लगता है, हमें एंजॉय करते हैं। गाना, म्यूज़िक, दोस्तों, यारी, पार्टीज़, देन सोशल मीडिया। 5 मिनट से शुरू करते हैं, चैटिंग हो जाती है आधा घंटा, बड़ा अच्छा लगता है। देन वी कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। 1 घंटा, 2 घंटा, फ्रॉम वन वीडियोज़ टू अनदर वीडियोज़, वन यूजफुल टू अनयूजफुल, वन प्रोडक्टिव टू दूसरा अनप्रोडक्टिव, कहते कहते एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी टाइम हम बिता देते हैं। अपना ऑनेस्ट असेसमेंट करिएगा, पता चल जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे खुद पाओगे कि कुछ पॉजिटिव रिटर्न आया या ऑल वर इन नेगेटिव। या आपको खुद को आंसर तलाशना है, खुद को आपको आंसर तलाशना है। ना ऐसा क्यों होता है? वी प्लान, बड़ा प्लान कर लेते हैं, उसके बाद अचानक से कुछ दिन की रहती है, फिर प्लान चौपट हो जाती है। सेंस ऑफ अर्जेंसी, बिगर गोल, और हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी जिस दिन आ गई, सही सक्सेस की हंगर आ गई अंदर, तो कोई नहीं रोक सकेगा आपको भी। दुनिया की कोई भी ताकत छोटा पड़ जाएगा आपको रोकने के लिए। लेकिन सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रूशियल थिंग है। ये कोई और नहीं, आपके अंदर आपको ही डेवलप करना है। जब बॉडी, माइंड एंड सोल विल बी इन लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ना चाह रहे हैं, हम बिल्कुल मेंटली तैयार हैं, माइंड, ब्रेन सब कह रहे कि पढ़ो, बट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कफ एंड कोल्ड घेर रखा है मुझे। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम फोर्सफुली मैं पढ़ूंगा, बट ब्रेन विल नॉट एक्सेप्ट दोज नया कंसेप्ट, नई चीज़ें, नहीं हो पाएगा। हम जितना भी उस टाइम पे पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, नहीं हो पाएगा। बॉडी जवाब दे देगा। बॉडी, माइंड एंड सोल, दे आर इंटरकनेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। और सोशल मीडिया एक एडिक्शन, एक कंप्लीट एडिक्शन की तरफ बनता जा रहा है। हम अल्कोहलिज्म बुरा है ये कहते हैं, टॉबैकिज्म कहते हैं कि ये बुरा है, लेकिन मैं कहूँ सोशल मीडिया बिल्कुल ढिमक की तरह है, हमें खाए जा रहा है अंदर से। वर्चुअल दुनिया बना बैठते हैं, वही अपनी दुनिया है, सब कुछ वही है। मैदान तो जाते ही नहीं है, मैदान जाना भूल गए हैं। ग्राउंड क्या होता है, घास क्या होता है, उस पर खाली पैर चलना क्या होता है, वी हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन। वही घर में भी इतनी बोरिंग एनवायरनमेंट है, घर में वही रटाया डायलॉग, पेरेंट्स का एडवाइस, कंपेरिज्म, खाली कंपेयर करना दिन भर। अरे चोपड़ा की बेटी इतना मार्क्स लाया, तू क्या कर रहा है घर में बैठ के, कुछ होता ही नहीं, तेरे से इंप्रूवमेंट होता ही नहीं है, तू जैसा था वैसे ही है। तरह तरह की बातें हमें सुनना पड़ता है। एंड यू नो, अंदर से पक जाते हैं, लिटरली हम पक जाते हैं। वी हैव टू ओवरकम। आपको पता है, बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, विदाउट डाउट कहाँ पे कमी है? सिर्फ सेल्फ बिलीफ की एक कमी है। दूसरी कंसेप्ट एक कंप्यूटर में आती है, गीगो, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। हम जैसा सोचते हैं, जैसा इनपुट लेंगे, जैसा फ्रेंड सर्कल रखेंगे, हम वैसे बनता चला जाता है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। आई वॉज इन दिल्ली, कुछ नाम नहीं लूँगा, कुछ फ्रेंड्स थे उस वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के। कुछ दिनों बिलीव करो, मैं फन में स्टार्ट किया, मेरी लैंग्वेज में वही टोन आ गई थी। घर के आसपास कुछ दोस्तों ने तो बड़ा एंजॉय किया चीज़ें, लेकिन वो मेरे अंदर रह गई थी। मैं इंग्लिश भूल गया था, लगभग हिंदी भी भूल गया, मैं वही टोन में बात किया करता था। फिर ग्रेजुअली आई हैव टू कम अप। मुझे नहीं लगा कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, आई हैव टू बाउंस बैक। मैं उस लूप से बाहर आया दोबारा, और ये नहीं चाहता कि आप भी वैसे गलतियाँ दोहराओ। नाउ आप कैसे स्टार्ट करोगे? यू कैन स्टार्ट। अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल कोई ऑकवर्ड लाइफस्टाइल चल रही है, यू नो, वेवर्ड चल रही है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक आपने एक वर्ड भी पढ़ाई नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए भी मैं कुछ लाया हूँ। दैट्स कॉल्ड एज 5 मिनट्स वर्क थ्योरी। अब ये है क्या? आपकी पढ़ाई अभी तक 0 है, कोई प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हर रोज़ 5 मिनट्स दो, लेकिन एक 5 मिनट की टाइम सेट करो। उस 5 मिनट्स में रीड द कंप्लीट पेज जितना हो सके। 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा कम, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ोगे, बट ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, टोटल इंटीग्रिटी के साथ, 0 बेईमानी। पढ़ो, एक
एक पन्ना अगर होता है तो कोई बात नहीं, आधा पन्ना भी पढ़ लिए कोई बात नहीं, लेकिन उसकी कंसेप्ट उतार लो, उसमें कुछ एग्जाम्पल से उसको आप डाल लो। ये 5 मिनट की थ्योरी लेकिन रोज़ करना आपको, हर दिन वही टाइम वही फिक्स, फिर किताब बंद, फिर अगले दिन 5 मिनट्स अगेन क्लोज द बुक, क्लोज द जो भी है आपके पास नोट्स, क्लोज इट कंप्लीटली। 1 वीक 2 वीक्स ब्रेन की कंडीशनिंग हो चुकी है, ब्रेन की कंडीशनिंग हो चुकी है, ब्रेन इज नाउ रेडी, विल पुश यू, योर माइंड विल टेल यू, यू विल बी स्टार्टिंग अ पैशन फॉर स्टडीज़। आप कहोगे नहीं आज थोड़ा सा 15 मिनट की पढ़ाई कर ली जाए। कुछ बच्चे कहेंगे ये 5 मिनट थ्योरी है क्या, 5 मिनट इतना सिलेबस से क्या होने वाला। अरे ऐसे भी तो कुछ हो ही नहीं रहा। आप 5 घंटे के लिए किताब खोलते हो लेकिन 5 मिनट की रियल आउटपुट नहीं होती आपसे। फैक्ट है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है मेरे, बुरा लगेगा लेकिन बिल्कुल चुपता तो है स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, लेकिन नीम जितनी भी कड़वी है वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होता है दवाई के रूप में। जहाँ आपकी इफेक्टिव आउटपुट 0 थी वहाँ पे आप एक पेज रोज पढ़ रहे हो और उस पेज की सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो यू विल बी इन अ फ्लो, माइंड विल पुश यू, माइंड विल बी रिसेप्टिव आपको टू न्यू आइडियाज़। फिर आप 1 पेज 2 पेज करते करते चैप्टर कब फ्रेमिंग करोगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, यू विल बी इन अ फ्लो, यू विल बी इन अ प्रोसेस नाउ, यूज्ड टू हो जाओगे धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल आप जिम जब ज्वाइन करते हैं आप, तो डोले शोले बनाने की बड़ी जिद रहती है, चलो थोड़ा इंप्रेशन जमाना है हम काउंटर पार्ट पे, इजंट इट, या फिर फिट रहना, लेट्स टेक इट पॉजिटिवली नॉट जोकिंगली, कि फिट रहने के लिए हम जाते हैं मेंटली फिजिकली। यस, बॉडीली फिट रहोगे तो आप मेंटली भी फिट रहोगे, बॉडी माइंड सोल सारे कनेक्टेड है, जैसे कि पहले मैंने कहा। तो फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है ना। आप पहले दिन जब जिम जाते हो तो कभी भी कोई भी एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट या ट्रेनर कभी भी एडवाइस नहीं करेगा कि यू जस्ट स्ट्रेट वे लिफ्ट द डंबल्स, जो हैवी वेट्स है वो पहले दिन उठाओ। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नेगेटिव रिएक्शन होगा, बॉडी लेगा ही नहीं, बॉडी में पेन स्टार्ट होगा, क्रैम्प हो जाएगा, अगले दिन आप 6-7 दिन बिस्तर पकड़ लोगे। मेरे साथ भी हुआ था। तो ग्रेजुअली यूज्ड टू वर्क वे टू स्टार्ट योर डे विद अ लाइट वर्क, फिर ग्रेजुअली बॉडी की कंडीशनिंग होगी। ठीक उसी तरह से अ 5 मिनट वर्क थ्योरी विल वर्क अ वंडर। इसे बिल्कुल इंप्लीमेंट कीजिएगा। नाउ वंस यू आर इनटू दैट फ्लो, व्हाट यू डू ऑफ लॉन्गर आवर्स, यू शुड नॉट बी स्टडिंग फॉर लॉन्गर आवर्स एट अ स्ट्रेच। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिलेक्ट योर टाइम फॉर द डे, द बेस्ट टाइम फॉर स्टडीज़। उस केस में आप ही सबसे बेस्ट पर्सन हो। लेकिन अगर पर्सनली मेरे से एडवाइस लोगे तो मैं कहूँगा, और हमारी ऋषि मुनि और ये रिसर्च से साबित हुई है कि अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 से 4:30 का टाइम बिस्तर छोड़ने का टाइम है। ओह नो, दिस इज सो डिफिकल्ट, आई यूज्ड टू गो टू बेड बाय 1 o'clock, हाउ इट कुड बी, इट्स अनबिलीवेबल, आई कांट। यस यू कैन, इन यू विल, आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी आनी चाहिए अंदर से। तो व्हाट यू डू, आपको उठना ही है। पहला दिन आप उठोगे, उठ के ब्रश व्रश किए, फ्रेश हुए, फिर सो सकते हो। अगले दिन फिर उठो उस टाइम पे 4:30। 3-4 दिन के बाद आपकी बॉडी माइंड सोल आपको रिस्पॉन्स करेगा, क्या कर रहा हूँ मैं, वाई आई एम वेस्टिंग टाइम। देन यू विल बी इन अ फ्लो, यू विल एंजॉय दैट टाइम फ्रेम। और अर्ली मॉर्निंग की 1 घंटा 2 घंटा सारा दिन के इक्विवेलेंट जो स्टडी टाइम है उसके बराबर है। ब्रेन जो नए नए फ्रेश आइडियाज़, रिसेप्टिव आइडियाज़ आप लोगे, नए कंसेप्ट आपके ब्रेन में घुसेगा, मेमोरी बॉक्स में डाउन द लाइन जाएगा, सारा दिन के अगले 6-7 घंटे में भी शायद न जाए। बाकी डे टाइम आप रिवीजन के लिए लगाइए, दैट्स अप टू यू। बिल्कुल पहले ये आदत तो डालिए, उसके बाद यू विल बी इन अ कंटिन्यूस फ्लो। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस कैन डू वंडर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिमेंबर, आप यूनिक हो। कोई टॉपर है, अपने लिए है, कोई मार्क्स लाता है वो अपने लिए है, लेकिन आप किसी से कम नहीं हो। आप बिल्कुल यूनिक हो, आप अनमोल हो। बस अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, खुद ब खुद जाग जाओगे। अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, खुद ब खुद जाग जाओगे। और यकीन से जाग गए तो सिकंदर बन जहां में छा जाओगे। मेरा वादा है, आई विल बाउंस बैक वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो विद न्यू इंस्पिरेशन। मुझे इंस्पायर करना अच्छा लगता है। अरे रामू, चलते हैं रामगढ़, वहाँ भी कुछ प्रवचन देना है, कुछ अलग इशू पे, अलग टॉपिक पे। ठीक है, वहाँ लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं।
अरे हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे एक मोटिव भी है, जोक्स पार्ट, मैं एजुकेशन को हर गांव, गलियारे, शहर, नुक्कड़, सिटी, हर जगह फैलाना चाहता हूँ। मैं खुद गांव का हूँ, विलेज का हूँ। मुझे अंग्रेजी भी बहुत देर से आई है, ये ऑनेस्ट कन्फेशन है, लेकिन आई एम सेकेंड टू नन एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ, हैव इमेंस फेथ इन माई सेल्फ। तो इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा आप सेशन को स्प्रेड कीजिए, हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, हर प्रोफेशनल के लाइफ में भी ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।